दोस्तों, आपका होस्ट राजीव कुमार आप लोगों के लिए खास सूचना लेके आए हैं। खास करके वैसे विद्यार्थी के लिए जो इंटरमीडिएट सेशन 2023-25 के विद्यार्थी हों या वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 25 में अपीयर होना चाहते हैं। वैसे विद्यार्थियों के लिए खास सूचना लेके आए हैं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा जारी किया गया है, जो हिंदुस्तान पेपर के 10 जुलाई 2024 के पेज नंबर 4 में जारी की गई है, जिसका PR संख्या 249/2024 है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट और माध्यमिक के बच्चों के लिए PR 249/2024 के द्वारा हिंदुस्तान पेपर 10 जुलाई 2024 पेज नंबर 4 पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके हिसाब से इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों के पंजीकरण से संबंधित है। तो बच्चों, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों को इंटरमीडिएट वार्षिक एग्जामिनेशन 2025 में अपीयर होना है या माध्यमिक परीक्षा 2025 में अपीयर होना है, उन बच्चों का सूचीकरण हो चुका हुआ है। लेकिन बच्चों के सूचीकरण होने में बहुत सारी अशुद्धियां होने की संभावना है, जिसको करेक्ट करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डमी एडमिट कार्ड के संदर्भ में अधिसूचना आई है, जो PR 249/2024 है, जो हिंदुस्तान पेपर के 10 जुलाई 2024 के पेज नंबर 4 पर जारी किया गया है, जिसके अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा चाहे वे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हों या माध्यमिक के विद्यार्थी हों, उनका डमी एडमिट कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर अपलोड कर दिया गया है। जो हायर एजुकेशन, जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करें और अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करें। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को बारीकी से देखते हुए, चाहे स्टूडेंट के नेम में, चाहे उनके माता पिता के नाम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी तरह की त्रुटि है, तो बच्चे उसको डमी एडमिट कार्ड को अपने कलम से साइन करेंगे, करेक्ट करेंगे तथा अपना सिग्नेचर एवं अपने अभिभावक से सिग्नेचर करा के वे अपने शिक्षण संस्थान को जमा करेंगे। शिक्षण संस्थान के द्वारा बच्चों से प्राप्त किया गया करेक्टेड डमी एडमिट कार्ड को फिर से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर अपलोड किया जाएगा। अगर वे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो उन्हें सीनियर सेकेंडरी के साइट पर अर्थात ssonline.bihar.board.com पर अपलोड किया जाएगा, तथा माध्यमिक के विद्यार्थी हैं तो उन्हें secondary.bihar.boardonline.com पर अपलोड किया जाएगा। तो बच्चों, हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे इंटरमीडिएट के हों या माध्यमिक के बच्चे हों, जिन्हें वार्षिक परीक्षा 2025 में अपीयर होना है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अपीयर होना है, वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करके अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करें। तत्पश्चात उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि है जिसे वे बदलना चाहते हैं, तो वे उसको करेक्ट करते हुए अपने शिक्षण संस्थान को जमा करें, तथा उनके द्वारा जब तक अपलोड नहीं किया जाएगा उनका पंजीकरण में शुद्धि नहीं हो पाएगी, उनके पंजीकरण को त्रुटि मुक्त नहीं हो पाएगी। तो बच्चों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है। अगर आपके रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की त्रुटि होती है या यह त्रुटि वाला डिक्लेरेशन आपका अपलोड नहीं होता है, तो आप इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में अपीयर नहीं हो पाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अभी जो विज्ञप्ति जारी की है 249/2024, जिसके हिसाब से अनिवार्य कर दिया गया है कि बच्चों जिनका डमी रजिस्ट्रेशन में अगर त्रुटि है तो त्रुटि सुधार करके अपलोड कराना है। जिनके डमी रजिस्ट्रेशन में अगर कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी उनको डिक्लेरेशन के रूप में कि सारी सूचनाएं सही है, वो उनका सिग्नेचर और उनके अभिभावक के सिग्नेचर के द्वारा उनके शिक्षण संस्थान को जमा किया जाएगा,
जो उनके शिक्षण संस्थान के द्वारा अपलोड किया जाएगा, तभी उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, तभी वे वार्षिक एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लायक बन पाएंगे। अतः बच्चों, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप चाहे जितनी भी हो, आप काफ़ी बारीकी से अपने डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड को सुनिश्चित देखें। अगर उसमें किसी तरह की त्रुटि है तो उसे करेक्ट कराएं। करेक्ट कराने के पश्चात भी अगर आपको लगता है कि तुरंत उसमें त्रुटि है तो फिर से आप करेक्ट कराएं, कारण कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, जैसे ही पोर्टल पर आपके डमी रजिस्ट्रेशन को करेक्ट किया जाता है तो करेक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सेम टाइम में डाउनलोड किया जा सकता है। तो जब अपने शिक्षण संस्थान में आप करेक्शन के लिए जाएं तो करेक्ट करा के फिर से करेक्टेड डमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करें और उन्हें देखें। अगर त्रुटि है तो उसे करेक्ट करके अपना सिग्नेचर और अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर से साइन करके अपने महाविद्यालय को जमा करें। यहाँ पर बच्चों के लिए हम एक उपाय बताना चाह रहे हैं। बच्चों ने अपना डमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्ट करके विद्यालय को जमा कर दिया, शिक्षण संस्थान को जमा कर दिया, लेकिन पता नहीं शिक्षण संस्थान हमारे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो हमने दिया है उसको करेक्ट किए कि नहीं। इसे बच्चे अपने लेवल पर भी चेक कर सकते हैं। बच्चों को यह चेक करने के लिए वेबसाइट पर जाना है, जाके उन्हें, अगर वे इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो वे नोट करें कि उनका साइट का नंबर है https://online.biharboard.com। इस पर जाएंगे। अगर वे माध्यमिक के विद्यार्थी हैं तो senior.biharboardonline.com पर जाएंगे। वहाँ पे उनको लिंक मिलेगा डाउनलोड डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुलेगा जिस पर विद्यार्थी अपने शिक्षण संस्थान का कोड डालेंगे, अर्थात बच्चे जिस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी हैं वहाँ का कोड डालेंगे। तत्पश्चात अपना नाम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सबमिट करेंगे। उनका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखने लगेगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसको बारीकी से देखेंगे। अगर कोई त्रुटि है तो उसे ले जाके अपने शिक्षण संस्थान में करेक्ट करके जमा करेंगे। उसकी ना हो तो एक रिसीविंग कॉपी ले लें, ताकि उनके पास भी उपलब्ध हो कि हमने जमा किया तो मेरा करेक्शन क्यों नहीं हो पाया। तो बच्चों, इसको काफ़ी सिंसियर होकर देखने की ज़रूरत है। अगर इस समय अगर रजिस्ट्रेशन में त्रुटि रह जाती है तो यह त्रुटि आपको काफ़ी समय तक परेशान करते रहेगी। काफ़ी परेशानी के बाद भी त्रुटि का समाधान हो पाएगा कि नहीं, यह मैं विश्वस्त रूप से नहीं कर सकता। तो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी या मैट्रिक के विद्यार्थी, माध्यमिक के विद्यार्थी जिन्हें वार्षिक एग्जामिनेशन 2025 में अपीयर होना है, उन बच्चों के लिए यह खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनका डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो वे अपने शिक्षण संस्थान से संपर्क करें और पता करें कि उन्हें डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड शिक्षण संस्थान के द्वारा कब उपलब्ध कराया जाता है, तो उस समय पर वे अपना डम्मी रजिस्ट्रेशन कार्ड प्राप्त करें। साथ ही उसको बारीक से देखें कि उसमें किसी तरह की त्रुटि है तो उसका सुधार करें। सुधार करके वे अपने शिक्षण संस्थान को जमा करें और करेक्टेड कॉपी डाउनलोड करके देखें। अगर त्रुटि समाधान हो गई है तो ठीक बात है, नहीं हुई है तो फिर से उस करेक्शन को करके वे अपने शिक्षण संस्थान को दें। साथ में उसका रिसीविंग भी ले, ताकि बच्चों को भी पता चले कि नहीं हमने दिया है। अगर शिक्षण संस्थान के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उसका उनके पास में प्रूव हो सके। अतः आप लोगों को यह चैनल इंटरमीडिएट से मैट्रिक से संबंधित सूचनाओं के लिए लाभप्रद लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। साथ ही आपके आस पड़ोस में अगर वैसे बच्चे हैं जिन बच्चों का इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन से रिलेशन है तो उन्हें भी लिंक शेयर करें, ताकि वे अपने भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम के समाधान को ढूंढने के लिए इस चैनल का उपयोग कर सकें। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते समय लाइक करना नहीं भूलें। साथ ही अगर वीडियो देखते समय अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें, ताकि आप अपने समस्या से निदान पा सकें। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं, खास करके वैसे विद्यार्थी
जो डिग्री कॉलेजेस में इंटर के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको यह बात और गौर से सुन लेनी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर से डिग्री कॉलेज में इंटर का कुछ लेना देना नहीं होगा। अतः उन्हें इस समय अपनी सारी समस्याओं को बारीकी से देखना है और अपने डम्मी रजिस्ट्रेशन को सुनिश्चित रूप से करेक्ट करके जमा करना है ताकि उनमें किसी तरह की त्रुटि नहीं रह सके। धन्यवाद।